गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी, एक समानता का नियम। एक समानता का नियम। स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग it states that each and every term on either side of equation have same dimension, or physical quantities having same dimension should be added or subtracted। यानी ये हमें कहता है L plus L is equal to L और L minus L is equal to L। यानी इसके अकॉर्डिंग L plus L is equal to L, L minus L is equal to L। होना तो जीरो चाहिए, लेकिन डायमेंशन कहता है, डायमेंशन कहती है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है L minus L is equal to L। अब आइए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस है इसके ऊपर बेस्ड? पहला ही क्वेश्चन है आपके लिए, ये पहला क्वेश्चन। डिटरमाइन डायमेंशन ऑफ ए and B if distance x related to time t is given by x is equal to at square plus हमें a और b की डायमेंशन निकालनी है, जबकि x डिस्टेंस है, t टाइम है। स्टूडेंट्स, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी क्या कहता है? each and every term on either side of equation have same dimension। each and every term on either side of equation have same dimension। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ x is equal to डायमेंशन ऑफ at square is equal to dimension of bt। Students, to find dimension of a, अगर मुझे a की डायमेंशन निकालनी है तो आप देख ले, a is equal to डायमेंशन ऑफ x डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा। x डिस्टेंस की डायमेंशन x होती है और t की डायमेंशन t होती है, टाइम की। मेरी बात समझ गए? डिस्टेंस x की डायमेंशन ये होती है और टाइम की डायमेंशन ये है। तो मेरे पास आ गया a इज इक्वल टू LT माइनस 2। किसकी डायमेंशन आ गई? a की। हमें b की डायमेंशन निकालनी, टू फाइंड डायमेंशन ऑफ b। अगर b की डायमेंशन निकालनी है तो स्टूडेंट्स, b इज इक्वल टू dimension of B is equal to dimension of
v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x, t नीचे चला जाएगा, तो x की डायमेंशन l, t की t, ये आ गया l t माइनस 1। ये किसकी डायमेंशन आ गई? v की आ गई। ये हमारे पास किसकी डायमेंशन आ गई? v। बहुत आसान टॉपिक है, बस हमें ये याद रखना है, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ x, यानी ईच टर्म हैव सेम डायमेंशन। क्वेश्चन है मेरे पास, determine dimension of A, B and C. If velocity v related to time t is given by v is equal to a plus bt plus ct square. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? क्या करेंगे हम सबसे पहले? ये देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ v is equal to dimension of A is equal to dimension of BT is equal to dimension of CT square। यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है जो डायमेंशन इसकी है वही इसकी है, वही इसकी है और वही डायमेंशन इसकी है, यानी ईच एंड एवरी टर्म हैव सेम डायमेंशन। अब सपोज हमें डायमेंशन ऑफ ए निकालना है, डायमेंशन ऑफ ए क्या होगा? a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, कहां से आया? इन दोनों से, और v कितना है? डायमेंशन ऑफ b निकालना है, इन दोनों को ले लेंगे। डायमेंशन ऑफ b क्या होगा? b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, ये जो t है ये नीचे चला जाएगा, v अपॉन t नीचे आ जाएगा। वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt माइनस 1, टाइम की होती है t, ये ऊपर जाकर हो जाएगा lt माइनस 2। क्लियर स्टूडेंट्स? मुझे c की डायमेंशन निकालनी है, मैंने इन दोनों को ले लिया। डायमेंशन ऑफ c, c की डायमेंशन निकालनी है, मैंने इन दोनों को लिया, तो c इज इक्वल टू आ गया डायमेंशन ऑफ v अपॉन टी स्क्वायर। v की डायमेंशन होती है lt माइनस 1 और टाइम की होती है टी स्क्वायर, यह आ गया lt माइनस 3। स्टूडेंट्स क्लियर है? हमें ध्यान रखना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, दैट ईच एंड एवरी टर्म हैव सेम डायमेंशन। स्टूडेंट्स आइए
क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फोर्स F is equal to A minus T square upon B, where T time. Determine dimension of A and B. करिए, ये आपके लिए, आप करिए, इसको सोचे क्या करोगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सोचें और फिर मुझे बताएं क्या किया आपने इस क्वेश्चन में। सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आएगा, आपने लिखा यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, F इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, A अपॉन B माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी लिख सकता हूं। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है डायमेंशन ऑफ F इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर अपॉन बी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसको ले, डायमेंशन ऑफ बी, इसको क्यों लिया पहले, ये नीचे चला गया और टी और एफ की डायमेंशन हमें पता है, यहां पर हमें इन दोनों की डायमेंशन नहीं पता, तो बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर अपॉन, तो टाइम की डायमेंशन टी स्क्वायर, टी फोर्स की डायमेंशन, तो इस तरह से हमारे पास M-1 L-1 और T4, ये किसकी डायमेंशन आ गई, बी की। स्टूडेंट्स, अब डायमेंशन ऑफ ए की डायमेंशन निकालने के लिए मैंने इन दोनों को लिया, तो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ डायमेंशन ऑफ एफ बी। व्हाट इज एफ, एफ हमारे पास कितना है, एफ की डायमेंशन, बी की डायमेंशन ये M-1 L-1 T4, सॉल्व किया कितना आ गया, टी स्क्वायर। जो बी की डायमेंशन है वो ये, यहां से लिखा बी। क्लियर है स्टूडेंट्स। लेकिन इसका सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड में हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये भी कहता है फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन, having same dimension should be added
or subtracted. Should be added or subtracted. तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास f इज इक्वल टू है a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी। तो इसका मतलब ये कहता है, इसका मतलब है कि जो डायमेंशन इसकी है वो इसकी है, यानी डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। जो डायमेंशन इसकी है वही इसकी है, यानी टी स्क्वायर। मेरी बात समझ गए? बताइए स्टूडेंट, क्लियर है? अब क्योंकि सेम डायमेंशन, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, ये एक ही डायमेंशन आ गई। अब डायमेंशन ऑफ बी निकालना, डायमेंशन ऑफ बी निकालना है स्टूडेंट्स। इसके लिए हमने क्या किया, डायमेंशन ऑफ बी के लिए दोनों तरफ डायमेंशन लिखी। टेक डायमेंशन ऑफ क्वांटिटीज, जो क्वांटिटीज गिवन है उनकी डायमेंशन लिखिए, या राइट डायमेंशंस। तो f की डायमेंशन कितनी है? m l t माइनस 2, a की टी स्क्वायर, d, या लिख सकता हूं m l टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर। मैंने बताया था डायमेंशन में टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर। तो b क्या होगा? व्हाट इज b? ये आ गया टी स्क्वायर अपॉन एम एल टी माइनस, या फिर लिख सकता हूं m माइनस 1 l माइनस 1 t 4। ये b की डायमेंशन। तो दो मेथड है, आप इस मेथड से भी इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो। ऐसे ही आइए मेरे वीडियो को आप ध्यान से बार बार देखेंगे, जिससे कि कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है पावर P related to density rho is, तो P is equal to density D, A upon alpha upon beta minus D, बीटा क्यू माइनस डी, या प्लस लिख लेते हैं, प्लस ले लेते हैं। P इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा क्यू प्लस डी। स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही मेथड है, यूजिंग प्रिंसिपल of homogeneity, physical quantities having same dimension should be added or subtracted. Added or physical quantities having same dimension should be added or subtracted. इसका मतलब डायमेंशन ऑफ बीटा क्यूब
इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डी, यानी बीटा क्यूब इज इक्वल टू डेंसिटी की डायमेंशन ये होती है। तो बीटा क्या होगा, एम, ये डायमेंशन आ गई बीटा। स्टूडेंट्स, हमें डायमेंशन ऑफ अल्फा निकालना है। अगर हमें डायमेंशन ऑफ अल्फा निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, राइट डायमेंशन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स, पावर की डायमेंशन होती है, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, और वर्क होता है एफ एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हो गया एम एल टी माइनस टू, एक्स हो गया एल और टी टी। तो ये आ गया हमारे पास एम एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 अल्फा निकालना है। बीटा क्यूब कितना है, ये बीटा क्यूब प्लस, तो ये आ गया एम एल स्क्वायर अल्फा अपॉन एम एल माइनस 3। मैंने आपको बताया था दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल माइनस 3। इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे तो इस तरह से हमारे पास अल्फा की डायमेंशन आ जाएगी, बीटा की डायमेंशन ये आ गई और अल्फा की ये आ गई। स्टूडेंट्स, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपने अपनी बुक में से ट्राई करने। लीजिए, क्वेश्चन है हमारे पास, ये लीजिए क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट y and amplitude a is related as a sin omega t plus kx, where t time x distance. Determine dimension of omega and k. सोचिए, क्वेश्चन ये रहा हमारे पास ये क्वेश्चन है और हमें ओमेगा और के की डायमेंशन निकालनी है। इस केस में ओमेगा और के की डायमेंशन कैसे निकालोगे, बताइए स्टूडेंट्स। इस केस में हमें पता है साइन के आगे क्या होता है, थीटा। साइन के आगे क्या होता है, एंगल। साइन के आगे एंगल होता है भी थीटा, और एंगल मैंने आपको बताया था क्या होता है, डायमेंशनलेस। यानी ओमेगा टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू डायमेंशनलेस। इसका मतलब यूजिंग
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी क्या कहता है? ईच एंड एवरी टर्म है सेम डायमेंशन। इसका मतलब ओमेगा टी इज इक्वल टू डायमेंशनलेस, तो ओमेगा इज इक्वल टू डायमेंशनलेस अपॉन टी। डायमेंशनलेस को लिख सकता हूं 1, ये टी, और ये डायमेंशन आ गए टी माइनस 1। ओमेगा की डायमेंशन ये आ गई। इसी तरह से kx इज इक्वल टू डायमेंशन लेस, तो k इज इक्वल टू डायमेंशन लेस अपॉन x, या k इज इक्वल टू 1 अपॉन l, या फिर l माइनस 1। ये k की डायमेंशन आ गई। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और लेता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा क्वेश्चन है एक और, p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर, v माइनस b इज इक्वल टू आर टी। फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b, where p प्रेशर, v 1। कैसे करोगे? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बताइए। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? और सॉल्व करने के लिए आज जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसके ऊपर बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फिजिकल क्वांटिटीज having same dimension, should be added or subtracted। यानी वो फिजिकल क्वांटिटी जिनकी सेम डायमेंशन होती है, उन्हीं को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। दूसरा इसका स्टेटमेंट था ईच एंड एवरी टर्म हैव सेम डायमेंशन। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है जो डायमेंशन इसकी है, यानी डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन V स्क्वायर, A अपॉन V स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ A क्या होगा? डायमेंशन ऑफ PV स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ A क्या होगा? डायमेंशन ऑफ PV स्क्वायर। प्रेशर फोर्स अपॉन यानी ml, यानी हमारे पास क्या आएगा? ml -1 t -2। और वॉल्यूम क्या होता है? तो इस तरह से हम
इसको सॉल्व करके ए की डायमेंशन बता सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरह से डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, यानी जो B की डायमेंशन है वही V की डायमेंशन होगी, क्योंकि सेम डायमेंशन, सेम फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो V की डायमेंशन क्या होगी? LQ, वॉल्यूम LQ, ये हमारे पास आंसर है। स्टूडेंट्स, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने काफी तेजी से चला हूं क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं काफी इंटेलिजेंट हैं। इन क्वेश्चंस के वीडियो को 2 बार कम से कम देखकर पहले इन क्वेश्चंस को ट्राई करना, फिर आप अपनी बुक में इस टाइप के जितने भी सोल्ड और अनसोल्ड क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करना। निश्चित रूप से न्यूमेरिकल बहुत इजी लगेंगे। ध्यान से समझो, रोज का काम रोज करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।